अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये शोबिज़ की दुनिया में गैप आया है, उसकी कोई ख़ास वजह थी? आई डिडंट वांट टू गेट इनटू समथिंग सीरियस, मगर ज़िंदगी में कहते हैं ना कि एक आपका प्लान होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो शायद एक ऐसा टाइम जब मुझे अपने लिए बहुत वक्त चाहिए था, अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए था, अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए था, अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए टाइम चाहिए था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनली। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, फैमिली ने मदद की, सभी दोस्तों ने बहुत मदद की, एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक इन द फेज़ वेयर आई एम ओके विद माई ओन सेल्फ एंड आई एम एट पीस। तो बहुत सारी वजूहत थी पर्सनल एंड फैमिली की, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम रेडी टू मेक अ कम बैक। तो दोबारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं होगा कैसा कि फिर दोबारा अचानक से? ये तो आप देखें ना क्या होगा। बहुत शुक्रिया। Never say never। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू आर हियर टुडे। आप लोगों के साथ मेरी एसोसिएशन हमेशा से बहुत पुरानी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे फराज ब्यूटी सैलून पे, एंड आई थिंक आपसे मेरी मुलाकात का क्रेडिट मैडम फ़रा को जाता है। इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस्लामाबाद में, दो दिस इज़ द सिटी वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने करियर का दोबारा से जो सॉर्ट ऑफ कम बैक है वो अपने ही शहर से दोबारा कर रही हूँ। दो देयर आर अदर थिंग्स इन द पाइपलाइन, उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन होता रहेगा गाहे बगाहे, बट हियर आई वुड लाइक टू से दैट मेरे साथ हैं दिस आवर गर्ल गैंग हियर टुडे, अरूज़ा एंड मुनीबा साहिबा एंड फ़रा एंड वीना मालिक। आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद है वो दिस इज़ बेसिकली अबाउट ब्यूटी एंड ग्लैमर, जो कि ब्राइडल शूट है मेरा। फ़रा मुझे ब्राइड बनाएंगी, और इसके साथ साथ जो हेयर है ये बेसिकली फराज ब्यूटी सैलून जो है ये क्यूने का फ्लैगशिप स्टोर भी है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एसोसिएटेड विद क्यूने, और पूरी टीम उनकी यहाँ पर है। मेरे जो कस्टम मेड हेयर हैं ये आप देख रहे हैं, गॉर्जियस हेयर एंड गॉर्जियस मेकअप। सो बेसिकली टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ग्लैमर, ब्यूटी, hair and the beautiful things in life. So बाकी मेरे साथ ये beautiful ladies हैं, आप इनसे भी question कर सकते हैं that how did they feel to work with me। जी सर, questions? अच्छा मैम, आप थोड़ा सा अपना जिस तरह आपने कहा कि मैंने छोड़ दिया, दोबारा वेलकम बैक वापस आ रही जी। है, तो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि नाज़रीन को थोड़ा सा जी बिल्कुल। वेल एक्चुअली अक्सर लोग ये कहते हैं कम बैक, इट्स नॉट अ कम बैक। मैं ऑन एंड ऑफ टीवी करती रही हूँ, मैंने एक रियलिटी शो भी किया था चैनल के साथ, बट येस बिकॉज मेरे बच्चे अभी दे वर वेरी यंग एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव देम टाइम, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मतलब बड़े हैं वो, और लेकिन अभी भी आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम। बट येस माई करियर इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू फुल फ्लैश में काम करना चाहती थी, बट अभी आई जस्ट स्टार्टेड स्लोली, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी देयर आर थिंग्स इन द पाइपलाइन। एक मूवी भी है और एक सीरीज़ जो है वो हम शूट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फॉर फ्लोर्स के ऊपर होगी जी। सो नाउ आई थिंक अबाउट द ब्यूटी सैलून, आई वुड लाइक फरा टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच वीना। सबसे पहले तो ये सबका आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे सैलून के अंदर। बहुत दिल की गहराइयों से आपको वेलकम भी, और आप लोगों का शुक्रिया भी कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को वीना जी की वजह से आप लोग मेरे सैलून में आए, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये सब चैनल्स जो है यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं वीना को भी और हमें भी। और वीना जी आपका थैंक यू सो मच कि आप इतनी हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बिग फ़ैन हूँ आपकी, और बहुत मोहब्बत और प्यार से मैंने आपको बुलाया, और जितना इखलाक और प्यार इन्होंने मुझे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ, पाकिस्तान की टॉप ऑफ दी सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, बट वीना का इखलाक इतना अच्छा कि मुझे बिल्कुल भी काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुई, मेकअप करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और मेरा फ्लैगशिप सैलून है क्यूने का, और क्यूने की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर मेरे साथ हैं मिस अरूज़ा। और अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर इनको काट के एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आई गॉट माई एक्सपीरियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने पड़ोसी मुल्क में भी टॉप मेकअप आर्टिस्टों के साथ काम किया है। आई वर्क विद इंटरनेशनली एंड रिकग्नाइज्ड एंड रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, मगर आप यकीन कीजिए फ़रा ने मेरा मेकअप करना शुरू किया
एंड मैंने एक दफ़ा भी शीशा नहीं देखा. नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा शीशा देखती हूँ मेकअप करते हुए. शी वाज सो गुड एंड सेम गोज़ विद द हेयर. Muniba, she has done a great job with the entire CUNY team. I'm absolutely loving my hair and makeup. You can continue now. ये बताइए कि आपकी फैमिली के जो इश्यूज थे बच्चों की जो बात है वो कहाँ तक सेटल है? जी alhamdulillah, it's settled down now. Kids are with me. The fact that I love spending time with me. सुबह उनको स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना. This is the mother duties that off camera होती हैं. But I'm absolutely loving it. और alhamdulillah everything is settled with the family now. Things are in the court और proceedings वहाँ पे हैं. तो जिस तरह से चीज़ें होती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा. अच्छा, तो एक क्लास जी. आपका ट्विटर हैंडल जो है वो जो है एक सियासी जमात के खिलाफ बहुत ट्वीट्स करता है, तो आप अब क्या सियासत के वाले से आपका क्या आइडिया है? वेल एक्चुअली लोग मुझसे पूछते हैं whether you're getting into politics. तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई थिंक आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई ओन स्पेस. अभी फ़िलहाल मेरे सियासत में जाने के कोई इरादे नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि डिस्टिंक्ट फ्यूचर में भी मेरे पॉलिटिक्स करने के इरादे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ट्विटर अकाउंट, कल वसीम भाई भी बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, बार बार ट्विटर के ऊपर बातें कर रहे थे. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शख्स टैक्सेस देता है और जो भी शख्स वोट देता है उसका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए. आई थिंक जो मेरे फैंस हैं उनको मेरे काम की वजह से मुझे पसंद करना चाहिए. एंड हर शख्स की एक पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको होना चाहिए और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना. दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम दैट यू स्विंग बोथ वेज कि हाँ आप किसी को अच्छा और बुरा कहने में आप उस तरद्दुद से काम नहीं लेना चाहिए. बिकॉज वी पे टैक्सेस एंड वी वांट टू नो कि हमें कौन रूल कर रहा है और हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो बेहतरीन पार्टी है उसको रूल करना चाहिए. एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आवर व्यूज़. हमेशा से मैं तो ऐसी हूँ, ऑलवेज एजी. जी. ट्विटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. वसीम बुदावी की आपने बात की है, हाँ. उससे परसेप्शन ये गया है जैसे आप अपना ट्विटर खुद ही देखते. वेल एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि जो मेरा ट्विटर का अकाउंट है, उन्होंने कहा कि आप ट्वीट्स कहाँ से इंस्पायर होकर करती हैं, क्या आपको कोई बताता है. मैंने कहा ट्वीट्स में जो नॉर्मल लोग बात कर रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर, जो पाकिस्तानी बात कर रहे होते हैं, बेसिकली मैं अपनी इंस्पिरेशंस उनसे लेती हूँ. और हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी थॉट्स और आइडियाज़ आई समटाइम टेक हेल्प फ्रॉम द टीम टू कंपोज इट. सिंस उर्दू की कॉम्पोजिशन आपको पता बहुत ख्याल रखना पड़ता है. वैसे तो मेरी उर्दू बहुत अच्छी है मगर मैं थोड़ी बहुत हेल्प कॉम्पोजिशन में अपनी टीम से ले लेती हूँ. सो आई डोंट नो इफ़ समबडी अंडरस्टूड अदरवाइज, तो वो भी ठीक ही है. अगर कोई समझता है कि मेरे ट्वीट्स कोई और करता है वो भी ठीक है. Yeah, so getting back to the beauty and hair and makeup. So I would like Aruza to talk about it. Yeah. एक्चुअली लाइक हम लोग कई सालों से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं और आई थिंक मैं फ़रा के साथ एग्री करूँगी कि मतलब आई वाज अ बिट कंसर्न व्हेन आई वाज कमिंग हेयर के जाना है. सेलिब्रिटीज़ आपको पता है डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आज नहीं लगा इतने टाइम में. बड़ा मज़ा आया एंड आई वाज अबाउट टू लीव बट आई स्टेड बिकॉज ऑफ हर. और इतनी अच्छी नेचर है इनकी और इतने अच्छे तरीके से ये बात कर रही थी और वो उस तरह की फ़ील नहीं आती है. और मुझे लगता है कि सबको इसी तरह होना चाहिए कि जब पीपल वांट टू नो यू, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू हैव अ स्टेटस बट यू आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैंस. वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अच्छे तरीके से आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं. तो आपकी जो प्रेजेंस है ना, इट शुडंट बी ऑकवर्ड फॉर एवरीवन, इट शुड बी रियली नाइस फॉर एवरीवन. We just met in the makeup styling room and we instantly became friends. And Farah and me, we became friends over the phone. And ये वाला जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, मैंने अपनी टीम्स को कहा कि ओके नाउ टेक अ साइड एंड आई टुक द ड्राइविंग सीट एंड मी एंड फरा वी ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. और हमने फैसला किया कि नहीं, हमें मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इनवाइट करना चाहिए. सो बिकॉज सिंस आपको तो पता है कि how good association I have with you guys. Actually, something is like that. We four of us, we are like from different fields of life, we can say, but we all are working women. And I mean we are good like in respective fields. So ये एक होता है कि जब आपकी एक तरह से चीज़ें सेम होती हैं, आप सब हार्ड वर्किंग लोग हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करें तो क्लिकिंग खुद ही हो जाती है. अब without no offense when it comes to guys, but you know when it comes to working personally,
in hair and makeup field, literally I only feel comfortable with my ladies friend. और मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा comfortable हो गई कि मेरे आसपास सारी मतलब there were girls around me and I was so excited. So I think you want to say something No, more? no, that's a So Puniba can this girl is there. She is the one who did my hair, by the way. ये जो एक एक स्ट्रैंड है ना मेरे बालों की, इन्होंने फिक्स किया, पता नहीं कैसे किया. हालांकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, आई कीप टचिंग माई हेयर. मैं अपने बाल ख़राब करती रहती हूँ और ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगा नो आई एम नॉट गोइंग टू टच माई हेयर. मैंने अभी तक अपने बालों को हाथ नहीं लगाया. हाँ, एक्चुअली जब मैंने भी वीना का स्टार्ट किया था स्टाइल, तो मुझे भी ये हो रहा था क्योंकि वीना बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी. तो चूंकि मैंने प्रोडक्ट ही ऐसा चूज़ किया था कि वो ड्यूरिंग इनकी मूवमेंट इनको डिस्टर्ब ना करे. और चूंकि मैं क्यून ब्रांड के साथ लास्ट 10 ईयर से काम कर रही हूँ और एज अ कलरिस्ट स्टाइलिस्ट काम करी, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके. और बहुत कंफर्टेबल होगी मैं थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि बालों को हाथ लगाना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होता है. किसी के भी बालों का लाइक हेयर डू कर रहे हैं आप, इवन कलर कर रहे हैं, तो मुझे ये था कि कहीं पहली दफ़ा मैं भी इनके साथ काम कर रही थी, तो वो एक एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया. और मेरे ख्याल में फिर मैंने कोशिश की कि बहुत बेस्ट सा इनको एक हेयर डू दिया नो, जाए. बिकॉज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मेरे बालों में कोई खींचातानी नहीं हुई और इतने अच्छे से कर्ल्स बने और बगैर किसी टेंशन के. मतलब एक दफ़ा भी मैंने नहीं कहा कि मेरे बाल खींच रहे. बट हियर आई वुड लाइक टू से दैट द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू दी फरा. ये जो हमारी क्वीन है ना, इनका क्राउन आपको नज़र नहीं आ रहा, बट द क्राउन इज़ देयर. शी इज़ द क्वीन, शी इज़ द वन हु गॉट अस ऑल हियर एंड आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हर. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मुझे पता चला कि आप असद साहब के बारे में कोई इंकशाफ बातें करना चाह रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं कुछ ऐसे जो आए थे तो यही आया था कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस असद साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? किसने मैसेज किया था जी, मीडिया को बुलाया गया कि असद साहब के बारे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप? नो, किसने किया था? नो, वी डिड नॉट एनी मैसेज. हमने तो अपने आई थिंक आप अगर मेरे इंस्टा पे देखेंगे तो आपको स्टोरी नज़र आएगी कि इट्स अ हाई टी एंड इट्स बेसिकली माई ब्राइडल शो. हाई टी का तो बताया गया था सारों के बारे में. अच्छा, शोहर के बारे में आई थिंक किसी ने आपके साथ प्रैंक किया. कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो आप करने जा रही हैं? नो, शोर के बारे में सारी बातें ही अहम होती हैं. मेरे नंबर से आपको कोई मैसेज आया? लोकेशन और ये आई थिंक इट्स नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई ऐसी बात नहीं है. आप लोग यू गाइज आर ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट. मगर आपको पता है ना कि आजकल कुछ बैक पे अनसीन फोर्सेस हमेशा मेरे इवेंट के पीछे काम कर रही होती, तो किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है. ज़रूर मैं आपसे लेके पढ़ती हूँ जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.